नमः वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां पुण्यां करोम्यहम् पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीं श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीगुरुमातृचरणकमलेभ्यो नमः। तीन संज्ञाएं हो गई। अच माने अ, ई, उ, ऋ, ए, ओ, ऐ, औ। तो ऊ कालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। इस नया हो गया। कहाँ से? क्या नाम है? अक्षर डंगा। हाँ? अक्षर डंगा। डंगवाल जी कहाँ किस कक्षा में? ज्योतिष शास्त्री रीति और स्वरित संज्ञा की उसी नहीं आया है, उसी नहीं है आ रहा होगा। सागर कहाँ सुशील कहाँ रह गए? हम यही नीचे से अनुदात्त और स्वरित संज्ञा हो गए। किस सूत्र से? उसके नीचे भरतराजाचार्य जी पंक्ति लिखे हैं, सह प्रत्येकम उदात्तादिवेदेन कृता। इसका अर्थ है वह माने कौन? लब्ध ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा अच। सह माने वह कौन? अच प्रत्येकम उदात्तादिभेदेन त्रिधा। प्रत्येकम उदात्तादिभेदेन त्रिधा। सह माने वह कौन? जिस अच ने ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा को प्राप्त कर लिया है। वह अच उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के भेद से तीन प्रकार का होता है। ठीक है? तो जैसे एक मात्री की कौन संज्ञा होगी? ह्रस्व कितने प्रकार के होंगे? तीन प्रकार के। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। द्विमात्री की कौन संज्ञा होगी? दीर्घ। एक मात्रिक, आ ए द्विमात्रिक और आ ए द्विमात्रिक। इसकी कौन संज्ञा होगी? ह्रस्व संज्ञा। इसकी कौन संज्ञा होगी? दीर्घ संज्ञा। दीर्घ। और इसकी कौन संज्ञा होगी? प्लुत संज्ञा। ठीक है? तो सह माने अच। कौन अच? लब्ध ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा अच। जिस अच ने ह्रस्व संज्ञा को, दीर्घ संज्ञा को, प्लुत संज्ञा को प्राप्त कर लिया है, वह अच तीन प्रकार का होता है। किस? उदात्त, अनुदात्त, स्वरित के भेद से। ह्रस्व कितने प्रकार के होंगे? कौन? ह्रस्वोदात्त, ह्रस्व अनुदात्त, ह्रस्व प्लुत। अनुदात्त और स्वरित। दीर्घ भी कितने प्रकार के होंगे? तीन प्रकार। और प्लुत भी कितने प्रकार के होंगे? तीन प्रकार।
अभी तक अ के कितने भेद हुए? तीन। कौन कौन? ह्रस्व, उदात्त, और कितने ह्रस्व कितने प्रकार का होगा? तीन प्रकार का। ऐसे बोलो, ह्रस्व उदात्त ह्रस्व अनुदात्त ह्रस्व स्वरित ह्रस्व स्वरित। दीर्घ कितने प्रकार के होंगे? दीर्घ प्रकार के। दीर्घ उदात्त, दीर्घ अनुदात्त, दीर्घ स्वरित। ठीक क्रम से बोल। दीर्घ उदात्त, दीर्घ अनुदात्त, दीर्घ स्वरित। इसी तरह प्लुत भी कितने प्रकार के होंगे? तीन प्रकार के। प्लुत स्वरित, प्लुत उदात्त, प्लुत अनुदात्त, प्लुत स्वरित। जोर से बोलो, फिर से बोलो। अब यहाँ से ह्रस्व उदात्त, ह्रस्व अनुदात्त, ह्रस्व स्वरित, दीर्घ उदात्त, दीर्घ अनुदात्त, दीर्घ स्वरित, प्लुत उदात्त, प्लुत है तो प्लुत प्लुत उदात्त, प्लुत अनुदात्त, प्लुत स्वरित। ये तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक प्रत्येक माने ह्रस्व भी तीन प्रकार का, दीर्घ भी तीन प्रकार का, प्लुत भी तीन प्रकार का। इसी जगह अ के जगह पे अगर ई ले तो ई भी कितने प्रकार के? ई ह्रस्व इकार कितने प्रकार के? कौन कौन? और जगह पे ह्रस्व ई उदात्त, ह्रस्व ई अनुदात्त, ह्रस्व ई स्वरित। हाँ, दीर्घ ई उदात्त, दीर्घ ई अनुदात्त, दीर्घ ई स्वरित। प्लुत ई उदात्त, प्लुत ई अनुदात्त, प्लुत ई स्वरित। अभी तक ह्रस्व कितने प्रकार के हुए? तीन प्रकार के। दीर्घ कितने प्रकार के हुए? तीन प्रकार के। प्लुत कितने प्रकार के हुए? तीन प्रकार के। फिर से बोलो। पिटाई करेंगे कन्नू। ह्रस्व कितने प्रकार के? कौन कौन? ह्रस्व तीन प्रकार के, दीर्घ और प्लुत तीन प्रकार के। तो सह प्रत्येकम, सह माने लब्ध ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा अच। सह माने लब्ध ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा अच। अच। जिस अच ने ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा को प्राप्त कर लिया है, जिस अच ने ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा को प्राप्त कर लिया है, वह अच उदात्त आदि के भेद से तीन प्रकार का होता है। ह्रस्व कितने प्रकार के होंगे? तीन प्रकार के। दीर्घ कितने प्रकार के होंगे? तीन प्रकार के। प्लुत कितने प्रकार के होंगे? तीन प्रकार के। सभी बात समझ में आ गई? तो और कितने प्रकार का हुआ अभी? तीन प्रकार। कौन कौन? ह्रस्व उदात्त, ह्रस्व अनुदात्त, ह्रस्व स्वरित। दीर्घ आ कितने प्रकार के हुए? तीन प्रकार के। कौन कौन? दीर्घ स्वरित, दीर्घ आ अनुदात्त, दीर्घ आ स्वरित। प्लुत आ कितने प्रकार के? प्लुत बोलो। प्लुत आ उदात्त, प्लुत आ अनुदात्त, प्लुत आ स्वरित। स्वरित। तो ये तीन तीन प्रकार के। तो सह माने वह कौन? जिस लब्ध ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा अच। तो सह माने वह कौन? लब्ध ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा अच। जिस अच ने ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा को प्राप्त कर लिया है, वह अच तीन उदात्त आदि के भेद से तीन प्रकार के होते हैं। आई बात समझ में? तो सह प्रत्येकम उदात्त आदि भेदेन तथा। अब उदात्त किसको कहते हैं? अनुदात्त किसको कहते हैं?
स्वरित किसको कहते हैं उसके लिए सूत्र आ रहा है। उच्चैरुदात्तः, यह उदात्त संज्ञा करने वाला है। उदात्त संज्ञा करने वाला सूत्र कौन है? उच्चैरुदात्तः। उच्चैरुदात्तः, उदात्त संज्ञा करने वाला सूत्र उच्चैरुदात्तः। उच्चैरुदात्तः, इस सूत्र में दो पद हैं। उच्चैहि ये अव्यय पद है, उदात्तः ये प्रथमांत पद है। इस सूत्र में दो पद हैं। कौन कौन? उच्चैहि उच्चैहि प्रथमांत पद है, अव्यय। अव्यय। उच्चैहि ये अव्यय पद है और उदात्तः यह प्रथमांत पद है। प्रथमांत पद है। और अचश्च इस सूत्र से अच की अनुवृत्ति आती है। अच की अनुवृत्ति आती है। अचश्च इस सूत्र से अच की अनुवृत्ति आती है। तो सूत्र में कितने पद हुए? कौन कौन? उच्चैहि पदम उदात्तः इति प्रथमान्तं पदम्। तर्हि उच्चैरुदात्तः इदं कीदृशं सूत्रं वर्तते? पहले जैसे हलन्त्यम इत संज्ञा विधायकम सूत्रम वर्तते हलन्त्यम इति, उसी तरह उच्चैरुदात्तः का इंट्रोडक्शन देना होगा तो कैसे बोलेंगे? संज्ञा विधायकम सूत्रम वर्तते उच्चैरुदात्तः इति। उदात्त संज्ञा विधायकम सूत्रम वर्तते उच्चैरुदात्तः। अस्मिन् सूत्रे द्वे पदे स्तः। बोलो, अस्मिन् सूत्रे द्वे पदे भवतः। शुरू से कैसे बोलोगे? उदात्त उदात्त संज्ञा हाँ विधायकम हाँ सूत्रम वर्तते हाँ अस्मिन् हाँ कौन? उच्चैरुदात्तः। बोलो फिर से। उदात्त संज्ञा उदात्त संज्ञा सूत्रम हम्म, विधायकम माता पिता उधर आश लगा करके बैठे हुए कि हमारा बेटा हमारी बेटी पढ़ करके अच्छा बनेगा। निःशुल्क कक्षा चलती है, बीमार भी है तो कितना कदम, 10 कदम होगा, बुखार भी है तो आकर के बैठना ही तो है। पत्थर तोड़ना है, पत्थर तोड़ना है क्या? बच्चों को बुरा लगता है। इसलिए मैंने सोचा हूँ एक्स्ट्रा क्लास में जो नहीं आएगा उसके गार्जियन को फोन करके अपने गार्जियन को बताए तो सही कि हम नहीं पढ़ रहे हैं, सोते रहो। सूत्रा तालवादी उच्चारण स्थान के ऊपरी भाग से अभिव्यक्त होने वाले अच की उदात्त संज्ञा होती है। उदात्त संज्ञा होती है। ये जो है ये व्यक्ति है। व्यक्ति कैसे बोलता है? तो ये है इसका आत्मा, मस्तिष्क। इस आत्मा में पहले अर्थ को समेट लेता है। इधर माथे में ये जैसे घट बोलना है ना, पहले इसको क्या कर लिया? घट को लाया। अब इधर ये जो है इसका सीना,
इसमें यहाँ से लेकर के और पेट से एक नली आती है, नली आती है। तो सबसे पहले एक नंबर में क्या किया, आत्मा ने अर्थ को समेट लिया। अर्थ समेटने के बाद में इधर ही सीने में ये मन है, इस आत्मा ने मन के साथ संयोग किया, संबंध कर। इस मन ने इसके द्वारा आकर के, ये पेट है ना, इस पेट में वायु, इस वायु के ऊपर आघात मारा। इसके अंदर वायु है, तो जब इसके जठराग्नि में आघात करेगा तो इधर से वायु निकल करके इस नलिका के द्वारा ऊपर की तरफ चढ़ा। ऊपर की तरफ चढ़ा तो जो अंदर है ये मूर्धा में जाकर के वो वायु टकराए, ऐसा है। ये जिह्वा है, यहाँ इधर है ना इसका, ये ऊपरी भाग और ये बीच वाला भाग, ये जिह्वा है ना, देखोगे आ करोगे तो ये ऊपर का भाग और ये नीचे का भाग और ये बीच वाला, तो यहाँ आकर के टकराएगा वायु, और टकरा करके नीचे लौटा, लौट करके यदि ऊपर वाले भाग को स्पर्श करेगा तो उदात्त संज्ञा होगी। इधर वाले को, इधर वाले को स्पर्श करेगा तो क्या होगी, उदात्त संज्ञा। नीचे वाले को स्पर्श करेगा तो अनुदात्त संज्ञा। अनुदात्त संज्ञा। किसी को ड्राइंग बनाने आता है? हाँ? आता है? इसको इसको आता है? अरे आता है तो बोलो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, नहीं आता। ऐसा है मुख का, मुख की स्थिति ऐसी है। इधर दांत है और इधर दांत ऊपर, ऐसे बनाना, और इधर जो है ये जिह्वा, ठीक है, ये ऊपर का दांत है, ये नीचे का, बीच में जिह्वा के इधर एक छोटा सा जो है लोलक, छोटा सा, और इसके अंदर से इधर ये पेट वगैरह, इधर से वायु जाता है, वायु से इधर से वायु चढ़ते हुए, और अगर ऊपरे वाले भाग को स्पर्श करेगा तो उदात्त संज्ञा, और नीचे वाले को अगर स्पर्श किया तो अनुदात्त संज्ञा, और बीच में थोड़ा खाली जगह है ना, बीच वाले को यदि स्पर्श किया तो स्वरित संज्ञा। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो कैसे उच्चारण होता है वर्णों का? सबसे पहले आत्मा बुद्धि के द्वारा अर्थ को समेट लेता है, फिर बोलने की इच्छा से मन जठराग्नि को आघात करता है। ये इसके अंदर वायु भरा हुआ। जब कोई बैलून है उसके ऊपर ऐसे जोर से करेंगे तो, ऐसे आघात करेंगे तो क्या होगा, फटेगा। मजबूत हो तो जंप करेगा ऊपर की तरफ, फटेगा नहीं, जंप करेगा। तो इसमें पूरा वायु भरा है, तो ये इतना जल्दी नहीं, ऐसे आघात करेंगे तो जो है फट जाता है, तो फटेगा नहीं, ये बाउंस जंप करेगा। ऐसे पेट पे हाथ रखो जी, पचकाना नहीं, नॉर्मल छोड़ करके टाइट हो जाओ ना, उसको पचकाना नहीं है, नॉर्मल छोड़ो, टाइट हो करके नॉर्मल छोड़ो, सांस लो टाइट हो करके एक दो बार, छोड़ो, फिर सांस लेकर के छोड़ो। अब उसी तरह फ बोलो, पेट जो है अंदर की तरफ गया कि नहीं जी। तो मन ने जठराग्नि को जब फ बोले ना तो उसने आघात किया। कोई बैलून अगर भरा हो उसको आघात करते हैं तो पहले वो क्या होता है, नीचे की तरफ जाता है, उसके बाद ऊपर की तरफ आता है, और जिसने आघात किया उसको भी ऊपर जंप करवा देता है। तो इधर से मन ने इधर आघात किया, फ बोलने के लिए, बोलने की इच्छा से फ जब आघात किया तो इधर वायु भरा हुआ, यह वायु इससे ऊपर की तरफ आया और आकर के ये मूर्धा में
टकराया। तो मूर्धानम आहत्य परावृत्य लौटा, लौट करके मुख के जिस उच्चारण स्थान को, यदि ऊपर वाले भाग को स्मरण किया, स्पर्श किया तो उदात्त, नीचे वाले को किया तो उदात्त, और किसी को नहीं किया, थोड़ा ऊपर और थोड़ा नीचे, तो उसकी। तो तालवादी उच्चारण स्थान के ऊपरी भाग से, ऊपरी भाग माने ये दांत के ऊपरी भाग, ऊपरी भाग कौन है? मुख में दो है पार्ट, ऐसे करोगे दो पार्ट नहीं दिख रहा है, एक ऊपर के दांत वाला, एक दांत के बिल्कुल साइड वाला, बीच वाला जो पोर्शन है वो ऊपरी भाग। तो ऊपरी भाग से अभिव्यक्त होने वाला जो अच, उस अच की उदात्त संज्ञा, और निचले भाग से अभिव्यक्त होने वाला जो अच, उसकी उदात्त संज्ञा, और बीच में जो है, अगर ना ऊपरी भाग से हुआ ना निचले भाग से, ऐसे बोलो, तो ना ऊपरी भाग से हो रहा है ना निचले भाग से। गाय कैसे बोलती है? बोलो, बड़ा करके। अधिक ऊपर वाले को स्पर्श कर रहा है, ना तो अधिक नीचे वाले को। ये किसको? दोनों को, बीच से निकल रहा है, इसलिए स्वरित होगा। और अ ऐसे बोलो, तो ये किसको स्पर्श कर रहा है? वो ऊपरी वाले भाग को। तो तालवादी स्थान के ऊपरी भाग से निष्पन्न जो अच, उसकी उदात्त संज्ञा होती है। तो उच्चारण स्थान कहते हैं यहाँ से लेकर के और ओष्ठ तक। उच्चारण स्थान कहाँ से? कंठ से लेकर के ओष्ठ तक उच्चारण स्थान। इसमें दो भाग है, एक निचला भाग और एक ऊपरी भाग। उच्चारण स्थान कहाँ है? कंठ से लेकर के ओष्ठ तक उच्चारण स्थान। उसके ऊपरी, उसमें दो पार्ट है, एक ऊपरी भाग और दूसरा निचला भाग। तो तालवादी उच्चारण स्थान के ऊपरी भाग, ऊपरी भाग को लेकर दिखाना, हाँ वो ऊपरी भाग से अभिव्यक्त होने वाला जो अच, उस अच की उदात्त संज्ञा। तो ऊपरी भाग से कब अच अभिव्यक्त होता है? जब वायु ऊपर वाले पार्ट को टच करेगा तो ऊपरी भाग से अच की अभिव्यक्ति होगी। यदि कहां से निकलने वाला वायु? तो आत्मा बुद्धिया समेत्यर्थान मनः युंक्ते विवक्षया मनः कायाग्निमाहन्ति सप्रेरयति मारुतम मारुतस्फुरसी चरण मंदम ज्वलयते स्वरम। यह वायु ऊपर की तरफ चढ़ा, चढ़ करके मुखा से आघात किया, आघात करके फिर लौटा। जैसे इधर से बहुत जोर से हवा करोगे, अगर सामने दीवार है वो हवा बैक होगा कि नहीं होगा ना? इधर से भी चूंकि जोर से मन ने आघात किया है, तो इधर से वायु उठी और जाकर के इधर टकरा गया, टकरा करके फिर वो नीचे आया। तो बीच में स्पेस मिला ना, मुख के अंदर स्पेस है कि नहीं? तो यदि वह ऊपरी भाग को टच किया तो उदात्त संज्ञा, निचले भाग को टच किया तो अनुदात्त संज्ञा, और न ऊपर वाले को किया ना नीचे वाले को किया तो उच्चैरुदात्तः। तालवादी स्थान के ऊपरी भाग से निष्पन्न जो अच, उसकी उदात्त संज्ञा होती है। उदात्त संज्ञा किसकी होती है? ऊपरी भाग से बिना देखे यहाँ देख करके बोलना। तालवादी उच्चारण स्थान के, तालवादी उच्चारण स्थान के हाँ ऊपरी भाग से निष्पन्न होने वाले अच की उदात्त संज्ञा होती है। उदात्त संज्ञा किसकी होती है? तालवादी स्थान के, तालवादी उच्चारण स्थान के, तालवादी उच्चारण स्थान के ऊपरी भाग से निष्पन्न होने, निष्पन्न माने अभिव्यक्त, अभिव्यक्त होने वाले अच की, अच संज्ञा, उदात्त संज्ञा होती है।
तो तालवादिषु सभागेषु, तालवादी उच्चारण स्थान जो है वो कैसा है? भाग वाला, पार्ट वाला। तो तालवादिषु सभागेषु उपरि भागे निष्पन्नः अच उदात्त संज्ञः स्यात् उच्चैरुदात्तः। दूसरा कौन है? अनुदात्त संज्ञा। तो तालवादिषु सभागेषु, ताल इसका अर्थ लिखो, तालवादी उच्चारण स्थान के, तालवादी उच्चारण स्थान के निचले भाग से अभिव्यक्त होने वाले अच की अनुदात्त संज्ञा होती है। ठीक है? तो तालवादी उच्चारण स्थान के निचले भाग से अभिव्यक्त होने वाले पक्ष की अनुदात्त संज्ञा होती है। ठीक है? सब लिख लिए। बोलो, अनुदात्त संज्ञा किसकी होती है? तालवादी उच्चारण स्थान के ऊपरी भाग, निचले भाग से निचले भाग से अभिव्यक्त होने वाले अच की अनुदात्त संज्ञा होती है। सुशील, उदात्त संज्ञा किसकी होती है? तालवादी उच्चारण स्थान के निचले भाग से ऊपरी भाग से अभिव्यक्त होने वाले अच की अनुदात्त संज्ञा होती है। शर्मा जी, अनुदात्त संज्ञा किसकी होती है? अनुदात्त संज्ञा तालवादी उच्चारण स्थान से निष्पन्न, उच्चारण स्थान के, उच्चारण स्थान से निष्पन्न, उच्चारण स्थान के ऊपरी भाग से निष्पन्न होने वाले अच की अनुदात्त संज्ञा होती है, उदात्त संज्ञा होती है। तुम बोलो सागर, अनुदात्त संज्ञा। तालवादी उच्चारण स्थान के निचले भाग से अभिव्यक्त होने वाले अच की अनुदात्त संज्ञा होती है। बात समझ में आ गया? तो जो अनुदात्त है ये कौन है? अच। ये अनुदात्त कौन है? अच। उदात्त कौन है? अच। तो अच की उदात्त संज्ञा होती है, अच की अनुदात्त संज्ञा होती है। जो उदात्त होता है उसमें रहने वाले धर्म को उदात्तत्व कहते हैं। जैसे मनुष्य में रहने वाला धर्म कौन है? मनुष्यत्व। उदात्त में रहने वाला धर्म क्या होगा? उदात्तत्व। अनुदात्त में रहने वाला धर्म कौन होगा? अनुदात्तत्व। अनुदात्तत्व। ये उदात्तत्व, अनुदात्तत्व किसके धर्म है? जैसे मनुष्यत्व, ये किसके धर्म है? मनुष्य के। मनुष्य के। छात्रत्व, ये किसके धर्म है? छात्र के। ब्राह्मणत्व, ये किसके धर्म है? ब्राह्मण के। क्षत्रियत्व, ये किसके धर्म है? क्षत्रिय के। उसी तरह उदात्तत्व, ये किसके धर्म है? अच के। माने वर्ण के। किसके बोलने हैं? वर्ण के। अनुदात्तत्व, ये किसके धर्म है? तो अब स्वरित संज्ञा करने वाला सूत्र आया, समाहार स्वरित। जैसे उदात्त संज्ञा करने वाला सूत्र कौन है? कन्नू। ये उदात्त संज्ञा कहाँ है? बुद्धि नहीं काम कर रही। उदात्त संज्ञा करने वाला सूत्र कौन है? मत बोलो। उदात्त संज्ञा करने वाला सूत्र कौन है? क्या पूछा हूँ? अरे कि पूछा क्या हूँ वो बोलो। क्या पूछा हूँ? उदात्त संज्ञा करने वाला सूत्र। क्या पूछा हूँ? खेत का एक ऐसा है, एक इधर खेत है, ठीक है, ये बीच में पगडंडी और एक इधर खेत है, इधर खेत है। एक खेत का जो बीच है इस पे यदि अगर कोई वृक्ष जो है उग गया तो ये किसका है? हाँ? सुशील कर दोनों का होगा ना। उसी तरह इसका माने ये वाले का भी ये वृक्ष है और बी वाले का भी वृक्ष है, दोनों का है ना। तो
इसी तरह बीच से तालवादी उच्चारण स्थान के बीच से, बीच वाला दिखा देखे हो आप, जोर से करो, वो बीच वाला है जो स्पेस है। एक तो ऊपर पार्ट जो है और एक नीचे है और एक बीच वाला, जैसे बोलो तो ये बीच से वायु जो है किससे निकल रहा है ना, ऊपरी वाले भाग को टच कर रहा है पूरा पूरा, न तो अपितु थोड़ा सा ऊपरी वाले भाग को और थोड़ा सा निचले वाले भाग को। तो ऊपरी वाले भाग को टच कर रहा है इसलिए उसमें उदात्तत्व रहेगा, और निचले वाले भाग को टच कर रहा है इसलिए अनुदात्तत्व। तो जिस अच में उदात्तत्व और अनुदात्तत्व इन दोनों वर्ण धर्मों का मिलन होता है, उस अच की स्वरित संज्ञा होती है। स्वरित संज्ञा किसकी होती है? अच में उदात्तत्व और अनुदात्तत्व इन दोनों वर्ण धर्मों का समाहार होता है, उस अच की स्वरित संज्ञा होती है। विशाल नहीं है, देखो किसके साथ रहता है विशाल, तुम्हारे साथ में कहाँ है? हाँ? क्या है? तो जिस अच में उदात्तत्व और अनुदात्तत्व इन दोनों वर्ण धर्मों का समाहार होता है, उस अच की स्वरित संज्ञा होती है। बात समझ में आ गई? चलो आगे। समाहारस्व लिखा, उसके बाद नहीं है कुछ लिखा। स नवविधोपि प्रत्येकम् अनुनासिकावाद अनुनासिकत्वाभ्यां विधात्। तो सह माने यहाँ पर सह का अर्थ क्या है? लब्ध उदात्तादि संज्ञा अच। सह माने लब्ध संज्ञा अच, अच लब्ध उदात्तादि संज्ञा अच। जिस अच ने उदात्त अनुदात्त और स्वरित संज्ञा को प्राप्त कर लिया है, वह 9 प्रकार के होते हुए भी अनुनासिक और अननुनासिक के भेद से 2-2 प्रकार के होते हैं। तो सह प्रत्येकम अनुनासिकत्वात् अनुनासिकत्वाभ्यां विधात्। सह माने वह कौन? उदात्तादि संज्ञा अच। जिस अच ने उदात्त अनुदात्त स्वरित संज्ञा को प्राप्त कर लिया हो, वह अच अनुनासिक और अनुनासिक के भेद से 2-2 प्रकार का होता है। तो सह नवविधोपि प्रत्येकम् अनुनासिकत्वात् अनुनासिकत्वाभ्यां विधात्। सह माने नवविधः सन्नपि प्रत्येकम् अनुनासिकत्वात् अनुनासिकत्वाभ्यां विधात्। बात समझ में आ गई? अब इसमें लघु पंक्ति कितने पढ़ लिए हो? लघु पंक्ति कौन कौन पढ़े हो पहले? कोई नहीं पढ़े हो? लघु पंक्ति कौन कौन पढ़े हो पहले? हाँ? सब पढ़े? बोल नहीं रहा है कोई, पढ़ लिया, बोल ही नहीं रहा। लघु पंक्ति कौन कौन पढ़े हो? अरे इस लाइन को कौन पढ़े हो? हाँ? काहे बोला पूर्वक कहेंगे। कौन तो भैया कौन है? कोई नहीं सुना, हवा से। हाँ? बड़ी तेज आंधी चल रही। हाँ? क्या? अरे रहे तो ठीक है,
अच्छा कौन दुकार है? लब्ध वह कौन? लब्धादि संज्ञा अच नवविधो भी, 9 प्रकार के होते हुए भी अनुनासिक और अनुनासिक के भेद से 2 प्रकार के होते हैं। यही अर्थ है ना? सह नवविधो भी, सह माने लब्धादि संज्ञा अच लब्धादि संज्ञा अच जिसने उदात्तादि संज्ञा को प्राप्त कर लिया है वह अच 9 प्रकार के होते हुए भी अनुनासिक और अनुनासिक के भेद से 2 प्रकार के होते हैं। ये अर्थ है। अब यहाँ समस्या, वरदराजाचार्य ने कहा सह यानी अच 9 प्रकार। तो इसके मतलब है कि अभी तक अच कितने प्रकार के हो चुके हैं? 9 प्रकार। 9 प्रकार। देखते हैं हम कैसे 9 प्रकार का हुआ है। तो पहले ह्रस्व कितने प्रकार के हुए थे? 3। कौन कौन? स्वरित। तो सबसे पहले अ 3 प्रकार का, अ जो है 3 प्रकार का। अ, आ और आ, 1 2 3 ह्रस्व दीर्घ प्लुत। फिर ये अ 3 प्रकार का, ह्रस्व आकार उदात्त ह्रस्व आकार स्वरित दीर्घ आकार दीर्घ आकार स्वरित। तो 3 3 6 3 9 टोटल जो है आकार अभी तक कितने प्रकार का हो गया है? सह यह आकार उदात्तादि संज्ञा कहा आकार नवविधो भी 9 प्रकार के होते हुए भी अनुनासिक और अनुनासिक के भेद से 2 प्रकार के होते हैं। आकार कितने प्रकार के होंगे? 18 प्रकार। कितने प्रकार के? 18 प्रकार। ये ऐसा अर्थ है। अब समस्या क्या है कि सारे अच अभी तक 9 प्रकार के नहीं हुए और 9 प्रकार का तो होगा। क्यों? एक मात्रिक होने के कारण ह्रस्व है, द्विमात्रिक होने के कारण दीर्घ है। तो एक अ ई उ री, ये सब कितने प्रकार के होंगे अभी तक? री ए ओ आई औ। इसमें ली के जो है वो दीर्घ नहीं होने से कितने कम गए? 3 कम। कितने हुए? 6। और इसके क्या नहीं है कन्नू? ये वो आई और के क्या नहीं है? कितने कम गए? 3। कितने भेद हुए थे? 3। तो 9 में से 3 कम गया तो कितने हुए? 6। तो कौन कौन 6 प्रकार का हुआ और कौन कौन 9 प्रकार का हुआ? अरे अच मतलब यही अच है ना, उसमें से कितने अच 9 प्रकार के हैं, कितने 6 प्रकार के हैं? अ ई उ री प्रकार के हैं। इसके भी 3 हैं, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। के भी कितने हैं? 3। कौन कौन? दीर्घ प्लुत। के भी कितने भेद हैं? ह्रस्व दीर्घ प्लुत। के भी कितने भेद हैं? लेकिन ली के दीर्घ प्लुत। 2 ही भेद हैं, ह्रस्व और दीर्घ। क्या नहीं है? दीर्घ नहीं है। तो ली कितने प्रकार का होगा? 6 प्रकार का। ये के क्या नहीं है? ह्रस्व नहीं है। तो इसके कितने भेद होंगे? 6। कौन कौन? दीर्घ और प्लुत। प्लुत। तो 3 दीर्घ और 3 प्लुत। तो 3 + 3 कितने हुए? 6। तो सारे अच तो 9 प्रकार के हैं नहीं। तो सह नवविधो भी प्रत्येकम अनुनासिकत्वाभ्याम विधा। एक कैसे वरदराजाचार्य जी ने सारे 9 प्रकार के हैं? कौन?
कितने 9 प्रकार के हैं? सारे अच 9 प्रकार के नहीं है। अच में से अ, ई, उ, री। ये 9 प्रकार के हैं। और री, ए, ओ, ऐ, औ। ये 6 प्रकार के हैं। री क्यों 6 प्रकार के हैं? इसमें क्योंकि इसके दीर्घ नहीं होते। तो दीर्घ के कितने प्रकार हुए थे? तीन। दीर्घ उदात्त, दीर्घ अनुदात्त, दीर्घ स्वरित। 9 में से 3 कम जाएंगे तो कितने होंगे? 6। तो ये कितने प्रकार का होगा? 6। री कितने प्रकार के होंगे? 6। ओ कितने प्रकार के होंगे? 6। क्यों? ओ नहीं, कल्लू बताएगा। ओ क्यों 6 प्रकार का है? कौन इन तीनों में से कौन नहीं है ओ का? ये ह्रस्व है। ये उनके मतलब पिटाई करेंगे, बुद्धि आजकल काम नहीं कर रही है। ये दीर्घ है और ये प्लुत है। तो नहीं है कि प्लुत नहीं है? कौन नहीं है एक का? हाँ? तो एक के 2 ही भेद होते हैं। कौन? दीर्घ और प्लुत। ओ के भी कितने भेद होते हैं? कौन कौन? एक मात्रिक एकार नहीं होता, एक मात्रिक ओकार नहीं होता, एक मात्रिक ऐकार नहीं होता, एक मात्रिक औकार नहीं होता। ये ओ, ऐ, औ इनके क्या नहीं होते हैं? ह्रस्व नहीं होते। जैसे ह्रस्व नहीं होता वैसे कितने माइनस हो जाएंगे? 3। कौन कौन? ह्रस्व, उदात्त, ह्रस्व, उदात्त, ह्रस्व, स्वरित। माइनस हो जाएंगे। माइनस हो जाएंगे तो ये कितने प्रकार के होंगे? नीचे वाले 5। 6 तो अब जो है 4 ही 9 प्रकार के हो रहे हैं और 6 5 6 जो है 5 कितने प्रकार के हो रहे हैं? क्या लिखना चाहिए? सह नवविधः षड्विधश्च प्रत्येकम अनुनासिकत्वान् अनुनासिकत्वाभ्याम विधा, ऐसा लिखना चाहिए। वह अच 9 प्रकार और 6 प्रकार के होते हुए अनुनासिक और अनुनासिक के भेद से 2 प्रकार के होते हैं। लेकिन क्या लिख दिए जल्दीबाजी में? हाँ? तो सभी अच 9 प्रकार के हैं। सह नवविधो ही सारे अच 9 प्रकार के हैं। अक्षु केचन अचः नवविधाः, केचन अचः षड्विधाः, सर्वे अचः नवविधाः षड्वी। जब नहीं है 9 प्रकार के तो सह नवविधोपि प्रत्येकम अनुनासिकत्वान् अनुनासिकत्वाभ्याम विधा। ये कैसे लिखा? क्या लिखा है पुस्तक में? सह बोलो लोग कौमदी वाले जो पढ़े हो। सह बोलो निया। अरे नहीं, ये कैसे लिखा है? सारे तो 9 प्रकार के नहीं है ना? कैसे लिख दिए सह नवविधो की? कौमदी वाले बोलो सत्यम। अनीस बोलो। सोया मत करो। और कौन कौन लोग? पूजा सिद्धांत कौमदी में भी ये पंक्ति है। बोलो। फर्स्ट ईयर में पढ़ी। ऐसे हंसा मत कर। बोलो। बताए ना सभी 9 प्रकार के हो रहे हैं। कैसे लिखा है? गुरुजी इनमें जो है उसका भेद है, वो ह्रस्व उदात्त और अनुदात्त का। पूछो पूछो बोलवा। अरे उदात्त अनुदात्त का भेद है इसीलिए तो 9 हो रहा है। लिखना क्या चाहिए? सह नवविधः षड्विधश्च प्रत्येकम विधा। वह 9 प्रकार। 9 प्रकार माने अ, ई, उ, री, ये 9 प्रकार
और 6 प्रकार माने ए ओ आई औ। ये 6 प्रकार ये होते हुए दोनों 9 प्रकार वाले भी 2-2 प्रकार के होते हैं और 6 प्रकार वाले भी 2-2 प्रकार के होते हैं। और कितने प्रकार का हो जाएगा 18। जो 9 प्रकार के हैं उसमें इंटू 2 होगा और जो 6 प्रकार के हैं उसमें इंटू 2 होगा। तो री री ए ओ आई औ ये कितने प्रकार के होंगे और आ ई उ री ये कितने प्रकार के होंगे 18 प्रकार के। ऐसा होना चाहिए लेकिन उन्होंने सह नवविधो ही प्रत्येकम अनुनासिकत्वाभ्याम गिरीश अंदर कुछ नहीं लिखा टीका टिप्पणी में कुछ नहीं है ये गुरु जी की है अपनी किसी भी टीका में पलट के देख ले कुछ नहीं जो ढंग से पढ़ करके गुरुमुख से पढ़ करके पढ़ाएगा वही पंडित 3 प्रकार के होते हैं। क्योंकि यह 9 जो है ना वो अनुनासिक 2 माने ये 2 को ऐसे कर दो अनुनासिक और अननुनासिक ये भेद से 2-2 प्रकार का वो बताएंगे आप। तो पंडित 3 प्रकार के होते हैं। ये विषय के पंडित माने व्याकरण विषय का अच्छा पंडित। एक होता है ग्रंथ के पंडित पूरे विषय का तो नहीं लेकिन पार्टिकुलर एक ग्रंथ के बहुत अच्छे पंडित। और एक होता है पंक्ति का पंडित एक लाइन का पंडित। जो पंक्ति का पंडित होता है वो पढ़ाने वाला पंक्ति का पंडित होता है जिसको विद्या बच्चे प्रत्येक लाइन के एक जो लाइन लिखा है ना उसका मर्म बताए तत्व बताए। तो ग्रंथ के पंडित कौन होते हैं जो मंच वगैरह पे भाषण देते हैं ना वो एक टॉपिक नहीं लेते पूरे व्याकरण के ऊपर आपको बता देगा कि व्याकरण में पद संज्ञा है संधि है ये है वो है खूब अच्छा बताएगा। तो किसके पंडित ग्रंथ के पंडित। किराना दुकान देखे हो ना वो भी 3 प्रकार का होता है। एक ऐसा किराना दुकान जो केवल चीनी का ही है ना वो एक किराना दुकान। एक है जो चीनी भी मिलता है और सब कुछ मिलता है थोड़े से अधिक मात्रा वो दूसरा। और एक जनरल स्टोर होता है जिसमें 5 केजी चीनी है 5 केजी आटा है 5 केजी चावल है उसमें थोड़ा थोड़ा सब मिलता है ना। उसी तरह पंडित कितने प्रकार के होते हैं विषय के पंडित और पंक्ति के पंडित। वो अच्छा पंडित कौन माना जाता है जो एक लाइन के मर्म पूरे सभी ग्रंथ के एक पंक्ति को समझे। इसलिए पंक्ति का पंडित बनना चाहिए जीवन में। ग्रंथ का अथवा विषय का पंडित ग्रंथ और विषय का पंडित हल्का होता है और पंक्ति का पंडित माने वो मर्म समझता है कि इस लाइन का क्या मीनिंग है इसको समझता है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर भरतराजाचार्य भट्टोजी दीक्षित सभी लोगों ने 6 प्रकार वाला नहीं लिखा। बात समझ में आ गई। तो इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है वो तो आचार्य है। आचार्य कभी त्रुटि होती है हमारी बुद्धि में जो हम नहीं समझ पाते। आचार्य कभी त्रुटि नहीं करते। तो हमको क्या लगता है कि सह नवविधः षड्विधश्च प्रत्येकम अनुनासिकत्वाभ्याम ऐसा लिखना चाहिए। लेकिन उन्होंने लिखा क्या है सह नवविधो हि प्रत्येकम अनुनासिकत्वाभ्याम द्विधा। वह 9 प्रकार का मोबाइल मत चलावा रिकॉर्डिंग हो रही है किसी ले लेना। वह 9 प्रकार के होते हुए अनुनासिक और अननुनासिक के भेद से 2-2 प्रकार के होते हैं। बात समझ में आई। अब इस पंक्ति का कैसे बोलो पूजा बता रही थी ना कुछ। हाँ माधुरी तुम भी पढ़ के आई बोलो। प्रत्येकम अननुनासिकत्वानुनासिकत्वाभ्याम
वह 9 प्रकार के होते हुए, वह कौन? अच। ऐसा अच जिस अच में उदात्त आदि संज्ञा को प्राप्त किया है, वह अच 9 प्रकार के होते हुए अनुनासिक और अनुनासिक के भेद से 9 प्रकार का होता है। ऐसा लिखा। उसके ऊपर डाउट है कि गुरुजी सारे अच तो 9 प्रकार के नहीं होते हैं। अच में 9 वर्ण है, अ ई उ री री ए ओ ऐ औ, ये 9 वर्ण है। उसमें से अ ई उ री ये तो 9 प्रकार के होते हैं, लेकिन री ए ओ ऐ औ ये 9 प्रकार के नहीं होते। क्यों? क्योंकि री का दीर्घ नहीं, ली का दीर्घ नहीं होता। तो कितने भेद कट जाएंगे? 3। तो ली के कितने भेद होंगे? ह्रस्व और प्लुत। तो 3 ह्रस्व और 3 प्लुत। तो 3 + 3 = 6। तो ली कितने प्रकार का हुआ? ये के भी ह्रस्व नहीं होते। कितने कट जाएंगे ह्रस्व वाले? 3। तो ए का कितना भेद होगा? 2, दीर्घ और प्लुत। तो दीर्घ के कितने भेद हैं? 3। और प्लुत के कितने भेद हैं? 3। तो ये भी कितने प्रकार के होंगे? 6। ए ओ ऐ और ये 6 प्रकार के, क्योंकि इसके ह्रस्व नहीं है। जैसे ह्रस्व माइनस हुआ वैसे 3 जो है कट जाएगा। तो कितने बचेंगे? 6। तो ए ओ ऐ औ ये कितने प्रकार के हुए? 6 प्रकार के हुए। तो अब अच में 2 प्रकार देखा गया। कुछ अच जो है 9 प्रकार के और कुछ अच 6 प्रकार के। तो दोनों लिखनी चाहिए ना, आपने एक लिखी सह नव विधो भी। सारे अच तो 9 प्रकार के नहीं है, तो फिर आपने कैसे कहा कि सब अच 9 प्रकार के होते हुए अनुनासिक और अननुनासिक के भेद से 2 प्रकार का होता है? क्या लिखना चाहिए? वह अच 9 प्रकार और 6 प्रकार के होते हुए अनुनासिक और अननुनासिक के भेद से 2 प्रकार का होता है। ऐसा लिखना चाहिए। तो एक वाला आपने छोड़ दिया, ये प्रश्न है। उसका समाधान बता रहे हैं कि आचार्य कभी त्रुटि नहीं, त्रुटि कहाँ होती है? हमारे बुद्धि में। हम नहीं समझ पाते आचार्य की भाषा को, जिसके कारण हमें त्रुटि लगती है, लेकिन आचार्य त्रुटि नहीं करते। यहाँ इसको सबको साफ करें ना, समझ में आ गया ना? लिखना नहीं है, लिखा है पुस्तक में। ऐसा इसमें अपी शब्द है ना। अपी का अर्थ होता है और। अपी माने और। वह 9 प्रकार के होते हुए और क्या? 6 प्रकार का होते हुए अनुनासिक और अननुनासिक के भेद से 2 प्रकार के होते हैं। अपी लिखा है ना जी। तो अपी माने और। जैसे श्याम अपी गच्छति, श्याम भी जाता है। तो श्याम भी जाता है कहने से मतलब क्या है? उसके साथ में कोई एक और है। अपी समुच्चय, अपी क्या है? समुच्चय। और समुच्चय किसमें होता है? कम से कम 2 में समुच्चय होता है। समुच्चय कितने में होता है? 2 में। तो एक तो है वह 9 प्रकार और दूसरा कोई प्रकार होना चाहिए। वो कौन है? 6 प्रकार। तो अपी का अर्थ है षड्विधा। अपी माने षड्विधा। अपी का अर्थ है समुच्चय, समुच्चय माने और। 9 प्रकार और कितने प्रकार? तो 6 प्रकार। तो वह अच 9 प्रकार
और अपि माने और 6 प्रकार के होते हुए प्रत्येक 9 वाला भी और 6 वाला भी अनुनासिक और अननुनासिक के भेद से 2 प्रकार के होते हैं। तो अपि के द्वारा षड विधा एक ग्रंथकार ने कहा। बात समझ में आई? इसलिए आचार्य के पंक्ति में त्रुटि नहीं है। तो जो 6 प्रकार का है वो भी अनुनासिक और अननुनासिक के भेद से 2 प्रकार के होंगे। जो 9 प्रकार के हैं वो भी अनुनासिक और अननुनासिक के भेद से 2 प्रकार के होंगे। तो एक जो है 9 प्रकार वाला और एक 6 प्रकार वाला लिख रहा हूं। अब सब लोग इसको घर से टेबल बना करके ले आना। जैसे अ हुआ तो यह अ पहले 3 प्रकार का। ह्रस्व दीर्घ और लुट। ठीक है। यह ह्रस्व भी 3 प्रकार का। कौन कौन? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। यह दीर्घ भी 3 प्रकार का। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। यह प्लुत भी 3 प्रकार का। कौन कौन? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। अब यह फिर उदात्त 2 प्रकार का। अनुनासिक और अननुनासिक। यह भी 2 प्रकार का। कौन कौन? और अनुनासिक और अननुनासिक। यह भी स्वरित 2 प्रकार का। अनुनासिक, यह भी 2 प्रकार का। अनुनासिक, यह भी 2 प्रकार होते हैं। 18। इन 4 वर्णों के कितने प्रकार होते हैं? 18। और इसके जगह पे यदि री लिख दे तो कन्नू बताएगा। कौन माइनस होगा कन्नू इसमें से? बड़ी पिटाई कर फिर कौन माइनस होगा? री के क्या नहीं होते हैं तो दीर्घ माइनस हो जाएगा। तो दीर्घ कितने प्रकार का हुआ? 6 प्रकार का। तो 18 में से 6 हट गया तो कितने बचे? 12। तो 12 कौन कौन होगा ली का भेद? ली, ह्रस्व, उदात्त, अनुनासिक। ली, ह्रस्व, उदात्त, अनुनासिक। ली, ह्रस्व, उदात्त, अनुनासिक। ली, ह्रस्व, उदात्त, अनुनासिक। ली, ह्रस्व, स्वरित, अनुनासिक। ली, ह्रस्व, स्वरित, अनुनासिक। 6 ली, प्लुत, उदात्त, अनुनासिक। ली, प्लुत, उदात्त, अनुनासिक। ली, प्लुत, उदात्त, अनुनासिक। ली, प्लुत, उदात्त, अनुनासिक। ली, प्लुत, स्वरित, अनुनासिक। ली, प्लुत, स्वरित, अनुनासिक। 6 जो है हर्ष के भेद हुए और 6 जो है प्लुत के भेद हुए। तो नृकार कितने प्रकार के हुए? 12। इसी तरह अगर इसके जगह पे ए लिखिए, ए वो कौन माइनस होगा? तो क्या होगा ये?
ये दीर्घ उदात्त अनुनासिक दीर्घ उदात्त अनुनासिक ए दीर्घ अनुदात्त अनुनासिक ए दीर्घ अनुदात्त अनुनासिक ए दीर्घ स्वरित अनुनासिक ए दीर्घ स्वरित अनुनासिक ए प्लुत उदात्त अनुनासिक ए प्लुत उदात्त अनुनासिक ए प्लुत उदात्त अनुनासिक ए प्लुत अनुदात्त अनुनासिक ए प्लुत स्वरित अनुनासिक ए प्लुत स्वरित अनुनासिक। कितने हुए? 12। ये एकार उकार एकार औकार के 12 भेद होंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है। ये अब अनुनासिक किसको कहते हैं उसके लिए आगे अनुनासिक संज्ञा करने वाला सूत्र आ रहा है। नासिका वचनोनुनासिकः। ये आप कल पढ़ना जाओ।